गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमारा चैप्टर चल रहा था ऊंचाई और दूरी। 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे। 5वां एग्जाम्पल, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। माना कि ए भी एक मीनार है। ये एक सीधी सड़क है। पर्सन में बोल रखा है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एक कार है जो इस सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। ये कार मीनार की तरफ जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, यानी कि कार और मीनार के बीच की दूरी बता रखी है 500 मीटर। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री पाया। अगर कार यहां है, यानी कि मीनार से 500 मीटर की दूरी पर है, तो कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद, 10 सेकंड के बाद कार को मीनार की ओर चलाने के बाद, कार 10 सेकंड के बाद मीनार की तरफ जाती है। मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री पाया। 10 सेकंड बाद कार का यूनियन कोण मीनार की तरफ 60 डिग्री का ड्राइवर ने पाया। ज्ञात करना है कार की चाल। माना कि ये भी एक मीनार है। ए भी एक मीनार है और देखो यूनियन कोण ए सी बी, कोण ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री। और दूसरा कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ये दे रखा है 60 डिग्री। और बीसी की दूरी दे रखी है 500 मीटर। BC बराबर 500 मीटर। अब अगर ये 500 मीटर है, सी बिंदु पर कार थी और वो मीनार की तरफ चल रही थी, 10 सेकंड पश्चात, तो 10 सेकंड पश्चात कार ने सीधी दूरी तय की। और सीधी दूरी मान ली कि अक्ष है, कि कार ने 10 सेकंड में अक्ष मीटर की दूरी तय की। तो ये BD कितनी हो जाएगी? अगर BC पूरी 500 है तो CD है अक्ष, 500 में से अक्ष घटा देंगे तो BD आ जाएगी। तो BD हो जाएगी 500 माइनस अक्ष। अब देखो दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, त्रिभुज ADB और दूसरा त्रिभुज ABC। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में देखते हैं थीटा लंब हो गया, लंब के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब और आधार के बीच में संबंध tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है? AB बटा आधार है BD। देखो त्रिभुज ABD में आधार काम में आ रहा है BD और लंब हो गया AB। तो tan थीटा बराबर AB बटा BD। और tan थीटा का मान है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर AB का मालूम नहीं हमारे को कितना है, मान AB बटा BD कितनी है? 500 माइनस अक्ष। और देखो टेबल से tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो रख देंगे tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर AB बटा 500 माइनस अक्ष। √3 के बटा एक वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणा किया तो AB 1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा AB बराबर √3 होगा 500 माइनस अक्ष से, तो √3 गुणा हो जाएगा 500 माइनस अक्ष से। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये तो हो गए त्रिभुज ABD में
अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो थीटा और थीटा के सामने की भुजा लंब ए बी तो हो गई लंब, और त्रिभुज ए बी सी में आधार काल में क्या आएगा बी सी। तो टेन त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर ए बी लंब हो गया बटा आधार हो गया बीसी, क्योंकि पूरा त्रिभुज काम में आ रहा है तो इसका आधार हो जाएगा बीसी। तो ए बी बटा बीसी, और थीटा का मान दे रखा है प्रश्न में 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मालूम नहीं कितना है, तो ए बी बटा बीसी। बीसी कितनी दे रखी है 500 मीटर, तो बीसी का मान लिख दिया 500 मीटर। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बराबर ए बी बटा 500। वही वजन गुणन करने पर, तो वजन गुणा किया तो 500 को 1 से गुणा किया तो 500 बराबर ए बी को √3 से गुणा किया तो ए बी √3। हमारे को मान चाहिए ए बी का, तो √3 इधर है गुणा में, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आकर हो जाएगा भाग में। तो 500 बटा √3 बराबर ए बी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से ये भी ए बी का मान है 500 माइनस एक्स इंटू √3, और ये भी ए बी का मान है 500 बटा √3। या दोनों ए बी का मान है तो दोनों मान क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे 500 माइनस एक्स गुणा √3 बराबर हो जाएगा 500 बटा √3 के। क्यों? क्योंकि दोनों ही ए बी के बराबर है, तो 500 बटा √3। √3 इधर आके गुणा में वजन गुणा होगा तो 500 माइनस एक्स गुणा √3 और √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 बराबर 500। कोष्टक को खोल दो, क्रम विनिमेयता का नियम का पालन करेंगे यहाँ पर कि 3 500 से भी गुणा होगा और 3 x से भी गुणा होगा। तो 3 को 500 से गुणा किया तो 1500 माइनस 3x बराबर 500। चर राशि एक तरफ ले लेते हैं और अचर राशि एक तरफ। तो देखो माइनस 3x इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 1500 और 500 माइनस में। 1500 में से 500 गए तो 1000 बराबर 3x। हमारे को मान चाहिए अक्ष का, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3x के बराबर आया 1000, 3x बराबर 1000, तो अक्ष बराबर 3 अक्ष के गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 1000 बटा 3। अब देखो अक्ष क्या माना था हमने कि कार सी बिंदु पर स्थिति यहां से गति कर रही है मीनार की तरफ चलने के लिए, तो कार यहां से आती है तो 10 सेकंड में ये x मीटर की दूरी तय कर रही थी, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, x का मान ज्ञात कर लिया हमने 1000 बटा 3 मीटर। ठीक है, तो कार 10 सेकंड में दूरी तय करती है, कार 10 सेकंड में दूरी तय करती है कितनी, 1000 बटा 3 मीटर। क्योंकि हमने माना था कि 10 सेकंड में कार अक्ष मीटर की दूरी तय करती है और अक्ष का मान निकाल लिया कितना, 1000 बटा 3 मीटर। तो कार 10 सेकंड में दूरी तय करती है 1000 बटा 3 मीटर। अब हम इसको किलोमीटर प्रति मिनट में निकालेंगे, तो देखो 60 सेकंड में कितनी मिनट होती है, 60 सेकंड में मिनट होती है 1 मिनट। ठीक है, और 1 सेकंड में कितनी मिनट हो जाएगी, 1 बटा 60 मिनट। हम चेंज करेंगे 10 सेकंड को मिनट में, तो 10 सेकंड में मिनट कितनी होगी, तो 10 सेकंड में
1 सेकंड में 1/60 हो रही है, तो 10 में ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए गुणा हो जाएगा, तो 1/60 इंटू 10 यानी कि 1/6 मिनट। 10 सेकंड में मिनट कितनी हो जाएगी? 1/6 मिनट। तो कार 10 सेकंड में दूरी तय करती है 1000/3 मीटर, और हम करेंगे कि एक कार 1 मिनट में दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 10 सेकंड में कर रही थी 1000/3 मीटर, और 10 सेकंड को हमने मिनट में चेंज कर लिया, कितना हुआ? 1/6 मिनट। तो 1/6 और बटा के बटा ऊपर चला जाएगा 6, तो 6 चला गया ऊपर, 3 दूनी 6 और 2 को 1000 से गुणा किया तो 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर में, सॉरी 2000 मीटर पर मिनट। अब 2000 मीटर में किलोमीटर कितने हो गए? 2 किलोमीटर। तो इसको क्या लिख लेंगे कि 2 किलोमीटर पर मिनट। तो कार मीनार तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगी? 2 किलोमीटर पर मिनट, या कार की चाल कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, किलोमीटर मीटर ऊपर आएगा क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय है, और दूरी का मात्रक किलोमीटर या मीटर में लेते हैं, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः हैं सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। पहले पूरक कोण का मतलब है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो तो होता है समपूरक, और दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो कोण कहलाते हैं एक दूसरे के पूरक कोण। यानी कि जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा वो कोण पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। किसी मीनार के आधार से, माना कि ये भी एक मीनार है, किसी मीनार के आधार से, तो किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर है, ए दूरी ये पूरी मान ली कि ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर, एक बिंदु है सी और दूसरा बिंदु है डी, एक ही रेखा पर स्थित है सी व डी बिंदु। ए मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर तो है बिंदु सी स्थित है, और बी मीटर की दूरी पर है बिंदु डी स्थित। स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखने पर बनेगा, तो उन्नयन कोण बता रखा है एक दूसरे के पूरक कोण। तो एक दूसरे का पूरक कोण का मतलब सी कोण मान लिया थीटा है। ठीक है, अगर सी पर थीटा कोण बन रहा है तो डी पर कितना बनेगा पूरक कोण, कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, अगर 90 में से ये एक थीटा है तो ये दूसरा कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक दूसरे के पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। देखो प्रश्न में दे रखा है, माना कि AB एक मीनार है, माना कि AB एक मीनार है, और इस मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि ये मीनार H ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, जिसकी ऊंचाई H मीटर है। कोण
थीटा, और दूसरा कोण ACD ये है थीटा, और BC की दूरी है A मीटर और BD है B, तो BC बराबर A मीटर और BD है B मीटर। अब देखो सिद्ध करना है हमारे को मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई √AB है। मीनार की ऊंचाई √AB है। देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ले लेते हैं ABD, तो त्रिभुज ABD में देखते हैं थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब और जिस भुजा के साथ थीटा कोण बन रहा है वो भुजा आधार, और लंब और आधार के बीच में संबंध tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है AB बटा आधार है BD, तो आधार हो गया BD। अब देखो थीटा का मान है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर AB कितना माना H मीटर, तो AB है H बटा BD B। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, क्योंकि जातीय परिवर्तन से tan हो जाएगा कोट में चेंज, 90 और 270 पर चेंज हो जाते हैं और 180 और 360 पर वो का वही रहता है। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा cot थीटा बराबर H बटा B। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ABD की बात होगी, अब लेते हैं त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में देखते हैं BC भुजा के साथ थीटा कोण बन रहा है, तो BC तो हो गई आधार और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, तो लंब हो गई AB और लंब और आधार में संबंध वही tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब है AB बटा आधार हो जाएगा BC, तो आधार हो जाएगा BC, और थीटा का मान कितना है, थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर AB H, तो AB का मान रख दिया H बटा BC देखो ये पूरी काम में आएगी, और BC कितनी है A, तो BC की जगह रख दिया A। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो हमारे को सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई यानी कि H बराबर आना चाहिए √AB। तो ये सिद्ध कैसे करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करवा देते हैं ताकि tan थीटा और cot थीटा आपस में कैंसिल होकर एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं tan थीटा और cot थीटा, तो tan थीटा को अगर cot थीटा से गुणा करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा कराने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करवाने पर, तो गुणा करो समीकरण 1 व 2 को। समीकरण 1 है cot थीटा, LHS वाले पक्ष को तो LHS से और RHS को RHS से, तो tan थीटा बराबर H बटा B गुणा H बटा A। अब देखो cot थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, गुणा tan थीटा बराबर H को H से गुणा किया तो H स्क्वायर, तो H स्क्वायर बटा AB। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, कितना बच गया 1 बराबर H स्क्वायर बटा AB वज्र गुणा करेंगे तो AB को 1 से गुणा किया तो AB बराबर H स्क्वायर। हमारे को तो मान चाहिए केवल H का,
तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, करो दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो अंडर रूट ए बी बराबर एच स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट ए बी बराबर कितना आ जाएगा एच। और एच हमने मांगा क्या था, मीनार की ऊंचाई, और प्रश्न में यानी कि सिद्ध क्या करवाया मैंने कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है, और ये आ रहा है कि एच बराबर अंडर रूट ए बी। अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी, अंडर रूट ए बी। इति सिद्धम। ठीक है, देखो ऊंचाई और दूरी में जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज कह रही है उसी अनुसार चित्र बनाइए, और अगर चित्र बन गया तो पर्सन हो जाएगा कंप्लीट। ये जरूर ध्यान रखना है कि बीडी दूरी किस त्रिभुज में काम में आ रही है, बीसी दूरी किस त्रिभुज में काम में आ रही है, उसके बाद में पर्सन गलत नहीं होगा। अगला एग्जांपल, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मान लिया कि माना कि एक सड़क है और इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। अब दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के एसी और बीडी दो खंभे लगे हुए हैं। अगर इसकी ऊंचाई h मीटर है तो बीडी खंभे की ऊंचाई कितनी होगी h मीटर, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण, सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के मध्य यूनियन कोण बता रखा है 60 डिग्री व 30 डिग्री, 60 डिग्री व 30 डिग्री। ज्ञात करना है खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी। ये दोनों खंभों के बीच की दूरी बतानी है और खंभों की ऊंचाई। अगर एक खंभे की ऊंचाई याद कर लेंगे तो दूसरे की भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, एसी व बीडी समान लंबाई के, समान लंबाई और लंबाई कितनी ले ली हमने h मीटर, समान लंबाई के दो खंभे हैं। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं बिंदु E। देखो कोण AEC बराबर तो दे रखा है 60 डिग्री, और दूसरा कोण BED, कोण BED ये दे रखा है 30 डिग्री, और AB दे रखी है 80 मीटर, तो AB बराबर 80 मीटर। अब अगर AB पूरी 80 मीटर है, हम मान लेते हैं कि AE है 80 मीटर। ठीक है, ये पूरी 80 है और AE अक्ष है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x।
ए बराबर अक्ष मीटर और बी बराबर 80 माइनस अक्ष मीटर। वो देखो त्रिभुज दो बन रहे हैं, तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में देखो थीटा ए भुजा के साथ, तो ए तो हो गया आधार और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, और लंब और आधार में संबंध tan थीटा का। तो देखो tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया AC, तो लंब हो गया AC बटा आधार कितना हो गया AE, तो आधार हो गया AE। और थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा का मान रख देंगे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AC माना हमने h, तो h बटा AE अक्ष। अब देखो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान रख देंगे √3 बराबर h बटा x। वज्र गुणन करने पर हर में एक ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक को ऐसे गुणा किया तो ऐसा आ गया बराबर √3 x से गुणा हुआ तो √3x। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज BED में। तो त्रिभुज BED में देखते हैं थीटा B भुजा के साथ, यानी कि ये तो हो गया आधार और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, और लंब और आधार में संबंध केवल tan थीटा। तो देखो आधार बटा लंब लेंगे तो cot थीटा हो जाएगा, और लंब बटा आधार लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो BED में देखते हैं tan थीटा बराबर लंब हो गया BD, तो लंब हो गया BD बटा आधार हो गया B, और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर BD है h और B है 80 माइनस x। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा 80 माइनस x। वज्र गुणा करेंगे तो एक तो गुणा होगा 80 माइनस x से और h गुणा होगा √3 से, तो एक को 80 माइनस x से गुणा किया तो आ गया 80 माइनस x बराबर √3h। √3 देखो h के गुणा में, तो इधर आके पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो 80 माइनस x बटा √3 बराबर h। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि h का मान आ रहा है √3x, और समीकरण 2 में आ रहा है h का मान 80 माइनस x बटा √3। मान दोनों h के हैं, तो दोनों समीकरण बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि दोनों ही h का मान है, तो मान हो जाएगा बराबर √3 माइनस x, √3x बराबर 80 माइनस x बटा √3। अब देखो √3x के बट्टा में एक हर में ले लिया, ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो एक को 80 माइनस x से गुणा किया तो 80 माइनस x बराबर √3 गुणा होगा √3 से, तो √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, तो 3 और 80 84 एक तरफ लेते हैं और 84 एक तरफ, तो इधर हो जाएगा 80 बराबर 3x माइनस का x इस पक्ष में आकर प्लस का x, 80 बराबर 3x प्लस x 4x। मान चाहिए हमारे को x का, तो 4 है गुणा में 4 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर हो जाएगा भाग में, तो 80 बटा 4 बराबर x। तो x का मान कितना आया, x बराबर 4 का भाग दिया 80 में 20 बार, तो x बराबर आया 20 मीटर। अब देखो x क्या माना था a, ये 20 है, तो b कितने हो जाएगा 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 x का मान तो 60 हो जाएगा। x का मान
यानी कि ए बराबर 20 मीटर और बी हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो देखो दोनों खंभों के बीच की दूरियां तो ज्ञात कर लिया हमने कि यहां से तो यह है 20 मीटर की दूरी पर और बी बिंदु से है 60 मीटर की दूरी पर। अब दोनों खंभों की लंबाई और बतानी है, तो कैसे बताएंगे? अक्ष का मान देखो, या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है h बराबर √3 इंटू x, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणा x का मान देखो ज्ञात कर लिया, x का मान हो गया 20, तो x का मान रख दिया 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। देखो प्रश्न में बताया था कि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। अगर ये 20√3 मीटर का है तो ये भी कितना हो जाएगा 20√3 मीटर का। तो ज्ञात कर लिया हमने जो प्रश्न में पूछा था। आते हैं दोनों खंभों की लंबाइयां 20√3 मीटर व दूरियां 20 मीटर व 60 मीटर होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऑनलाइन पढ़ाने का मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और घर बैठे आपको अगर पढ़ाई मिल रही है तो अधिक से अधिक % निकालने की कोशिश करें ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। एग्जाम्पल 8 है, एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण एल्फा है। एक झील के पानी की सतह से माना कि AB झील की पानी की सतह है, ये झील है, ठीक है, और AB है इस झील के पानी की सतह है। झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, इस पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है, h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु मान लिया कि बिंदु P स्थित है। तो h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण है, तो एक बादल का उन्नयन कोण देखते हैं। एक बादल का उन्नयन कोण इस P बिंदु से बता रखा है एल्फा, ये इस झील की सतह के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा हो गई और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण हो गया, ठीक है, ये कोण बता रखा है एल्फा कोण। बादल का उन्नयन कोण एल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण यानी कि जितना ये है इसकी छाया का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण बता रखा है बीटा। अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि पानी की तल से बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है। तो देखो ये AP की दूरी h मीटर है, इसको ले लेते हैं B बिंदु, C बिंदु और इधर लेते हैं C डैश ले लेते हैं। AP h मीटर है तो BD भी कितना हो जाएगा h मीटर।
एच मीटर। और CD मान लिया कि अक्ष मीटर है, CD हो गया अक्ष मीटर। अब जो ये बादल है उसकी छाया बता रखी है BC डैश, तो ये पूरा का पूरा होगा कि नहीं, अक्ष प्लस एच के बराबर होगी कि नहीं होगी है, तो ये हो जाएगा अक्ष प्लस एच मीटर। अब देखो दो त्रिभुज काम में आ रहे हैं, एक तो त्रिभुज PDC और दूसरा त्रिभुज PDC डैश। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, माना कि पानी की सतह AB है, ठीक है, और P बिंदु से बादल का कोणीय कोण दे रखा है एल्फा, बिंदु P से बादल का कोणीय कोण, कोणीय कोण, कोण DPC, कोण DPC ये बता रखा है एल्फा। आगे बता रखा है झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, तो छाया का अवनमन कोण, ये कोण बता रखा है बीटा, तो अवनमन कोण, अवनमन कोण, कोण BPC डैश ये बता रखा है बीटा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी के तल से बादल की ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई BC, पानी के तल से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई पानी के तल से इतनी बता रखी है H tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है, यानी कि BC हमें ज्ञात करना है और BC के बराबर बतानी है कि H tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो देखते हैं पहला त्रिभुज, त्रिभुज DPC, तो त्रिभुज DPC में, त्रिभुज DPC में, DPC में देखते हैं थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब और थीटा बना रहा है भुजा DP के साथ कोण, ठीक है, तो DP हो जाएगी आधार और लंब और आधार में संबंधित tan थीटा या कोण थीटा, तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना हो गया CD, तो CD बटा आधार हो गया DP है PT, और देखो tan थीटा, थीटा का मान है अल्फा, तो tan अल्फा बराबर CD x, तो CD का मान रख दिया x बटा DP, DP देखो दे नहीं रखा, ठीक है, तो नहीं दे रखा तो ऐसा कैसा है DP, ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, इसके में एक ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा अक्ष और ये हो जाएगा DP गुणा tan अल्फा, तो DP गुणा tan अल्फा बराबर x, हमारे को तो DP चाहिए, तो DP बराबर कितना हो जाएगा x बटा tan अल्फा। देखो x बटा tan अल्फा का मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x गुणा 1 बटा tan अल्फा, और 1 बटा tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं cot अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये हो जाएगा DP बराबर x cot अल्फा, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज देखो, त्रिभुज PDC डैश में, तो त्रिभुज PDC डैश में देखते हैं थीटा, ठीक है, बना रहा है DP भुजा के साथ और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब,
तो टेन थीटा बराबर लंब कितना हो गया डी सी डैश, तो डी सी डैश बटा आधार हो गया डीपी, आधार हो गया डीपी। और टेन थीटा का मान दे रखा है बीटा, तो टेन बीटा बराबर डी सी डैश। तो देखो डी सी डैश कैसा आएगा बी डी प्लस बी सी डैश, और बी डी कितना है एच, तो एच प्लस बी सी डैश अक्स प्लस एच, तो अक्स प्लस एच बटा डीपी, डीपी का मालूम नहीं तो डीपी। टेन बीटा बराबर एच प्लस एच 2h और एक्स, तो एक्स प्लस 2h बटा डीपी। टेन बीटा के हर में ले लेते हैं एक, वजर गुणा करेंगे तो एक तो गुणा होगा एक्स प्लस 2h से, तो एक को गुणा कराया तो आया एक्स प्लस 2h बराबर डीपी गुणा टेन बीटा। और हमारे को तो चाहिए डीपी, तो देखो टेन बीटा है, गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो डीपी बराबर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2h बटा टेन बीटा। ये किसके बराबर आया डीपी के बराबर। अब देखो टेन बीटा बटा में है हर में है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक गुणा में लिख दा, ठीक है, तो एक बटा टेन बीटा को मतलब कहीं लो कोट बीटा, तो कोट बीटा डीपी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 2h कोट बीटा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से ये भी डीपी के बराबर आया एक्स कोट अल्फा, और ये भी डीपी के बराबर आया एक्स प्लस 2h कोट बीटा, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों डीपी के मान है। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 व 2 से कि डीपी के बराबर है एक्स कोट अल्फा और डीपी के बराबर ही है एक्स प्लस 2h कोट बीटा, तो दोनों हो जाएंगे बराबर, तो एक्स कोट अल्फा बराबर एक्स प्लस 2h और कोट बीटा। तो देखो कोष्टक को खोलेंगे तो एक्स गुणा होगा कोट बीटा से और 2h भी होगा कोट बीटा से, क्योंकि क्रम निवेद्य का नियम लागू हो जाएगा। एक्स कोट अल्फा बराबर एक्स कोट बीटा प्लस 2h कोट बीटा। अब देखो एक्स का मान ले लो एक तरफ, तो एक्स कोट अल्फा और एक्स कोट बीटा प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में एक्स कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा। दोनों में आ रहा है एक्स कॉमन, तो एक्स ले लिया कॉमन, बच गया क्या कोट अल्फा माइनस कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा। अब देखो कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, देखो सिद्ध हमारे को करना है टेन में आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास आ रहा है कोट में, तो मैं भी टेन के रूप में लिख रहा है, तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, तो कोट अल्फा को लिख देंगे 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा बराबर 2h कोट बीटा। अब देखो टेन अल्फा और टेन बीटा, इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा दोनों आ जाएंगे, तो एक्स एलसीएम आ गया टेन अल्फा और टेन बीटा। टेन अल्फा का टेन अल्फा और टेन बीटा में भाग दिया, तो देखो टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल, बच
गया क्या टेन बीटा, और टेन बीटा को 1 से गुणा किया तो टेन बीटा, माइनस टेन बीटा का इसमें भाग दिया तो बच गया क्या टेन अल्फा, और टेन अल्फा को 1 से गुणा किया तो टेन अल्फा बराबर 2h कोट बीटा। हमारे को मान चाहिए अक्ष का, तो अक्ष बराबर ये है गुणा में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। और इधर देखो कोट बीटा को भी लिख लो टेन के रूप में, तो कोट बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन बीटा लिख दें, ठीक है, क्योंकि 1 बटा टेन बीटा का मतलब क्या हो जाएगा कोट बीटा। अक्ष का मान चाहिए तो देखो उस पक्ष में है 2h टेन बीटा, ये इधर है गुणा के रूप में, तो इधर आके भाग के रूप में हो जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और देखो टेन अल्फा और टेन बीटा किधर ऊपर चला जाएगा, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ऊपर चला जाएगा, टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल, तो अक्ष बराबर क्या आ गया 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अक्ष क्या माना था, अक्ष तो ये दूरी आई है, और प्रश्न में हमारे को सिद्ध क्या करना है कि झील के पानी की सतह से बादल की ऊंचाई यानी कि BC बतानी है, तो BC कैसे आएगी अक्ष तल से ऐसे आएगी, तो अक्ष का मान तो यह आ गया, अगर इसमें h जोड़ देंगे तो क्या BC आ जाएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी, तो BC बराबर या बादल की ऊंचाई बराबर, बादल की ऊंचाई बराबर इस अक्ष में h जुड़ जाएगा, तो पानी झील के पानी की सतह से क्या बादल की ऊंचाई आ जाएगी। तो 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस h और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस h के हर मिल लेते हैं a और इनका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो बादल की ऊंचाई BC बराबर आ जाएगा, देखो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा जाएगा एलसीएम, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा का टेन बीटा माइनस टेन अल्फा भाग दिया तो एक बार, और एक को 2h टेन अल्फा से गुणा किया तो 2h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, h a का भाग दिया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा में, तो आ गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये गुणा होगा h से, तो h टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। कोष्टक को खोल देते हैं, तो BC बराबर आ जाएगा 2h टेन अल्फा प्लस h को गुणा किया टेन बीटा से, तो यह आ गया h टेन बीटा माइनस h को गुणा किया टेन अल्फा से, तो यह आ गया h टेन अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब देखो ऊपर 2h टेन अल्फा और एक h टेन अल्फा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ज्यादा किसके हैं प्लस के, कितनी ज्यादा है एक h टेन अल्फा, तो ये हो गया h टेन अल्फा प्लस h टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ऊपर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है h, तो h ले लेंगे कॉमन, बच गया क्या टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये किसके बराबर आया BC के बराबर, और BC क्या है झील के पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, और यही हमारे को सिद्ध करवाया था कि सिद्ध कीजिए कि बादल की ऊंचाई h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा होती है, और हमने यही सिद्ध किया है कि BC बराबर यानी कि
झील के पानी की सतह से बादल की ऊंचाई हमने 20 मान रखी थी और 20 के बराबर आ गया h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो इति सिद्धम। अतः बादल की ऊंचाई क्या होगी h tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। एग्जाम्पल हो चुके हैं कंप्लीट। अब देखो प्रश्नावली से प्रश्न करते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, एक दो बार अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का विमीय कोण होगा। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई माना कि AB एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं कि ये h मीटर ऊंचा है ऊर्ध्वाधर खंबा। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो खंबे की परछाई ये BC, ठीक है, इस ऊंचाई के बराबर है, यानी कि अगर ये h मीटर ऊंचा है तो इसकी परछाई भी कितनी है h मीटर। पूछ लिया कि सूर्य का विमीय कोण होगा, तो सूर्य का विमीय कोण यानी कि ये कोण बताना है। प्रश्न में क्या दे रखा है, AB एक ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और खंबे की परछाई दे रखी है BC बराबर, ये भी क्योंकि खंबे की ऊंचाई के बराबर परछाई बताई, और पूछा है सूर्य का विमीय कोण। याद क्या करना है, सूर्य का विमीय कोण याद करना है, सूर्य का विमीय कोण। देखो त्रिभुज ABC में BC तो क्या हो गया आधार हो गया, और थीटा के सामने की भुजा AB हो गई लंब, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, और लंब कितना है AB बटा आधार BC। tan थीटा में ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का होगा। AB मान रखी है हमने h मीटर और BC h से h कैंसिल एक बार, यानी कि tan थीटा बराबर आ गया 1। अब टेबल में देखते हैं कि tan थीटा का मान 1 कितनी डिग्री का होता है, तो tan थीटा का मान यानी कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो सूर्य का विमीय कोण कितना होगा 45 डिग्री। अतः सूर्य का विमीय कोण 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का विमीय कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। यदि एक मीनार, माना कि यदि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु यानी कि मूल बिंदु से, मीनार के मूल बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से
उसके शिखर का यूनियन कोण, इस मीनार के शिखर का यूनियन कोण बता रखा है 60 डिग्री। उसके शिखर का यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो माना कि ए बी एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये मीनार। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है और BC बता रखा है 100 मीटर। BC बराबर 100 मीटर। यूनियन कोण ACB यह बता रखा है 60 डिग्री और प्रश्न में पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। देखो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं BC तो हो गया आधार और थीटा के सामने की भुजा ए बी हो गई लंब। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा BC और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर AB कितनी मान रखी है h मीटर और BC है 100 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान रख दिया √3 बराबर h बटा 100। √3 के हेड में ले लेते हैं 1 और 1 को h से गुणा किया तो h बराबर 100 को √3 से गुणा किया तो 100√3 मीटर। अब देखो h क्या माना था हमने मीनार की ऊंचाई और प्रश्न में पूछा भी ये है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी 100√3 मीटर। अतः है मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कल। एक बार फिर से अंत में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। साथ ही सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंचे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।